बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह निवर्तमान विधायक विनोद नारायण झा ने सभी अटकलों को ध्वस्त करते हुए बेनीपट्टी विधानसभा से नामांकन कराया है। कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने के बाद इस समय हमारे साथ निवर्तमान विधायक बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा हैं। विशेष बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी अटकलें चल रही थी बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर के। हालांकि 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 14 नवंबर को निर्णय होने वाला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि कांटों का टक्कर हमेशा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा में 30,000 प्लस वोट से यही कैंडिडेट्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इन्होंने चुनाव जीता था और बेनीपट्टी का आवाम ने इन्हें भरपूर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था। इस बार का किस तरह से माहौल रहने वाला है और क्या शुरुआत में चुनावी सरगर्मी रही थी। हालांकि इन्होंने शुरू से बताया था कि टिकट के हम दावेदार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बना था पटना से लेके और दिल्ली तक जो माहौल बना था, उस विषयों में बात करेंगे। और इस बार क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दा को आधार बनाकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं और क्यों चुनेगी विनोद नारायण झा को फिर से विधायक, इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तमाम अटकलें थी, सभी अटकलों को आपने ध्वस्त करते हुए आपको टिकट मिला है और आज आपने नामांकन कराया इस खास मौके पर। सबसे पहले मैं निवर्तमान नहीं हूँ, मैं वर्तमान विधायक हूँ और मैं भूत भी नहीं हुआ हूँ। मैं वर्तमान विधायक हूँ बेनीपट्टी क्षेत्र का, इसलिए निवर्तमान कहने का सवाल नहीं है। जहाँ तक टिकट का सवाल है तो कोई अटकल नहीं था, सबको लगता था कि मैं लड़ूंगा। तो लेकिन कुछ लोग हमारी यदि प्रयास करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग, हमारी पार्टी बहुत ताकतवर और सक्षम बन गई है। बेनीपट्टी विधानसभा में मैं करीब करीब 25 कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, जिनकी समझ, जानकारी और भाजपा के लिए सैक्रिफाइस एक एमएलए के लिए पर्याप्त है। तो उसमें से 2-4 यदि टिकट मांगते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मांगना चाहिए। और ये हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत समर्थ और सक्षम नेतृत्व है, तो वो नेतृत्व मजबूत फैसला करता है और इसलिए वो कोई ये अटकल नहीं थी। अटकल यही थी कि विनोद नारायण झा लड़ेंगे। क्या विनोद झा के इस बार नहीं लड़ने कहेगी पार्टी, लेकिन पार्टी ने कहा कि विनोद झा लड़े। दूसरी बात, जब हम ये मेरी लड़ाई है, कभी ये कांटे की टक्कर नहीं हुई। पहली बार जब हम 10 में लड़े तो हमने 15,000 वोट से जीता और वो इतिहास था। आज तक 52 से आज तक कोई 15,000 नहीं जीता था। जब 20 में मैं जीता तो मैं 32-33 हज़ार वोट से जीता। 52 से आज तक कोई 33,000 से नहीं जीता था। तो जब मैं लड़ता हूँ तो ये कोई कांटे की टक्कर नहीं होती है। बेनीपट्टी की महान जनता का महान प्यार और विश्वास मुझ पर है और इतना विश्वास है कि सारे रिकॉर्डों को वो ध्वस्त कर देते हैं और मुझे अपार बहुमत से जिताते रहे। इस बार क्या लग रहा है, कौन सी उपलब्धि लेकर के आप विशेष रूप से जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारी तो उपलब्धियों की कमी नहीं है, कहने लगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन सबसे हमारे विरोधी जो 2-3 बातें कहते हैं वो अब बुरी तरह ध्वस्त हो गया। पहली बात, वो कहा करते थे कि ये बाहरी हैं, लेकिन जब हम 10 में आए तब कर सकते थे, क्योंकि पहली बार हम पंडोल के सीट छोड़ कर आए, तब लोगों ने 15,000 से जिताया। अब तो मुझे पिछली चुनाव में उन्होंने 33,000 जीता, तो हम बाहरी रहे कि अब तो मेरा घर है, ज़मीन है, मकान है, यहाँ का मैं, हमारा परिवार मतदाता है, तो इसलिए वो ध्वस्त हो गया। दूसरा, हम पर एलिगेशन है कि हम भुजखौका विधायक हैं, लेकिन बेनीपट्टी की जनता को ये बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विधायक जी भोज खाने के लिए पटना से 5,000 खर्च के आ जाते हैं। भोज खाने के लिए नहीं, उनका मानना है कि हमारे दुख सुख के साथी हैं विधायक जी, इसीलिए जब हम उनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं। तो वो इसलिए उनकी जो दावे हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। और जब वो मुझे भोज खाने वाला विधायक कहते थे तब तो मैं 33,000 से जीता था, तो वही आदमी हूँ मैं, आदमी बदला थोड़े ही हूँ। जहाँ तक विकास की सवाल है तो मुख्य मुद्दा ये है, क्या फिर लोग जंगल राज लाएंगे? और यदि जंगल राज लाएंगे तो उनकी पसंद लालू यादव का बेटा होगा। यदि वो नीतीश कुमार का सुशासन लाना चाहेंगे तो उसकी पसंद मैं हूँ। नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के झंडावरदार हैं, और लालू यादव का महागठबंधन गुंडागर्दी का, दबंगता का और जातिवाद का और उसके अतिरिक्त भाई भतीजावाद का, परिवारवाद का वो झंडावरदार हैं। इसलिए जब बिहार की जनता पिछले 20 सालों से उनको नकारती रही है, आगे भी नकारेगी, उसी कड़ी में बेनीपट्टी में मेरे जीत का मार्जिन 33,000 से आगे बढ़ेगा, ये मुझे विश्वास है।
जिस तरह से आपने कहा कि स्वतंत्र हैं टिकट की दावेदारी को लेकर के, लेकिन लोगों में ये प्रश्न था कि आखिर ये लोग पटना कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां पर जो उन लोगों ने हंगामा किया था, क्या इस चीज़ के बारे में आपको संज्ञान में था और क्या ये उचित था? नहीं, कोई हंगामा हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया था। कार्यकर्ता की भी इच्छा होती है ना, जब किसको चयन करते हैं, किसको वो पसंद करते हैं, तो जब कार्यकर्ता ने अपनी पसंद बता दी पटना जाकर, उसमें कोई हंगामा नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ बेनीपट्टी की जनता को। मैं स्वयं बहुत बाहर था, बिहार में भी नहीं था, बिहार से बाहर था। इन लोगों को किसी ने कह दिया कि हम आपके विधायक का टिकट कट रहा है, यहाँ से 100 कार्यकर्ता चले गए और सभी नेताओं ने इन लोगों को आश्वस्त किया कि कैसे मालूम है विधायक जी का टिकट कट गया, क्यों आए आप लोग। लेकिन इन लोगों ने अपनी बातें रखी और यही हमारी पार्टी की विशेषता है। यहाँ लोकतंत्र है, परिवारवाद नहीं है। हमारे वर्करों की इच्छा होती है और उसकी इच्छा का प्रगटीकरण था, कोई हंगामा नहीं था। टिकट को लेकर देखा गया जैसे पार्टी कार्यालय के सामने कुछ नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर एक मिथिला के गायिका हैं मैथिली ठाकुर, जिनको सामने से टिकट ऑफर किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उनके बारे में जो अपशब्द या टिप्पणी करना, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। मैथिली बेटी है मिथिला की, अच्छा कर रही है और संयोग से सौभाग्य से वो बेनीपट्टी क्षेत्र में उसका जन्म स्थान है, तो उसको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुस्से में एकाध लोगों ने किया है, लेकिन सामान्यतया लोगों ने नहीं किया, उसकी अनुभव की भी कमी थी। इसीलिए हम जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम अपना चॉइस नहीं रखते हैं, पार्टी निर्णय करती है। उसने जो अपना चॉइस बता दिया, उसको लेकर कुछ तकलीफ हमारे कार्यकर्ताओं में ज़रूर हुई, लेकिन आलाकमान ने उनको बेनीपट्टी से बाहर चुनाव लड़ाना चाहता था और लड़ाने के लिए उनको टिकट भी दिया, तो उनकी भी एक तरह से अनुभव की कमी थी, लेकिन वो सम्मानित हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता मैथिली ठाकुर का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं और ये डॉक्टर बी झा मृणाल की बात कर रहे हैं, जो निर्दलीय से चुनाव लड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोगों का ये भी कहना है कि यदि अलग अलग चुनाव लड़ा जाए तो इससे हो सकता है वोट का बंटवारा और दूसरे को फायदा। देखिए, डॉक्टर मृणाल टिकट मांग रहे थे तो कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग मांगते हैं। 15 में भी कई लोग मांग रहे थे, 20 में भी कई लोग मांग रहे थे, उन्हें मांगना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो लड़ेंगे, और यदि लड़ेंगे तो ये उनकी भूल होगी। अभी तो उनकी शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी में, 2-4-5 साल 10 साल हुआ है, 2-4-5 साल उनका हुआ है। 3 साल से वो पहली बार पदाधिकारी बने हैं, 2-3 साल से, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरा कैरियर है। घनश्याम ठाकुर इसके उदाहरण है। 95 के बाद पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन 20 साल बाद उनको MLC बनाने का काम किया, तो धैर्य रखना चाहिए, मैं यही कहूँगा। उन्होंने तो एक चीज़ कहा है कि अब तो सर फूटे या माथा, अब तो यारा मैंने तो हाँ कर दी। नामांकन की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है डॉक्टर बी झा मृणाल को लेकर के? उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी ने हमको पहले ही आश्वस्त किया था कि आपको टिकट को लेकर के, क्या कहेंगे? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उनका चेहरे पे जो दिख रहा था वो बहुत भावुक दिख रहे थे और उनको एक पीड़ा था। कौन किया था, उनका नाम बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता मेरी पार्टी में, जब मैं इतने लंबे समय से MLA हूँ, मुझे किसी ने आश्वासन नहीं दी कि आपको टिकट दे देंगे। उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से बात हुई, अमित शाह जी से बात हुई, JP नड्डा जी से बात हुई, तो आश्वासन कौन दे दिया? पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो वो लोग हैं। तो ये सब उचित नहीं है, ये सब बोलना। पार्टी हमारा परिवार है, उसको बात करना चाहिए, और इसीलिए मेरा यही कहना है कि ये उचित नहीं है जो उन्होंने कहा है। लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूँ कि हमारी पार्टी बहुत सक्षम है और वो करेगी, वो अपने ऐसी समस्याओं का बार बार समाधान करती रही, आगे भी कर लेगी। हम अपने बेनीपट्टी क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि सामने जो गठबंधन है वो लालू यादव जी के परिवार का गठबंधन है, बाकी सब कृपा पर हैं। कांग्रेस राजद के कृपा पर है, उनको सीट ही जितनी मिली है तो कोई सरकार तो बनेगी नहीं। तो इसलिए क्या वो लालू यादव की सरकार फिर चाहते हैं? और यदि नहीं चाहते हैं, जिसको 20 साल से बनाए हुए हैं और जिसने विकास किया है, उस नीतीश कुमार जी को फिर एक बार वो मौका दें। और मुझे विश्वास है कि बेनीपट्टी की जनता ने जितनी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है, आगे भी वो खड़ी रहेगी। और मैं इस अवसर पर आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य का जीत का प्रतीक है, तो इसलिए इसकी हम सबको शुभकामना देते हैं। और छठ बिहार का गौरव है और इस गौरवमय को सौहार्द के साथ मनाएं, मिलजुल कर रहें
और एनडीए को अपार बहुमत से जिताएं, ये अपील मैं यहाँ की जनता से करूँगा। जीतने के बाद विनोद नारायण झा के द्वारा अब तक किया हुआ कार्य में कौन ऐसा कार्य है जो प्राथमिकता के तौर पर होगा, जो आपका जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है बेनीपट्टी के लिए? देखिए, यदि मैं पिछले जब से मैं यहाँ का विधायक या प्रतिनिधि हूँ तब से जितना काम मैंने किया है, गिनाने लगूँ तो घंटों लग जाएंगे। मैंने अनेक मौक़ों पर कहा, प्राथमिकता क्या है अभी जीतने के बाद? अनेक मौक़ों पर मैंने कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में 3 काम मेरे मन में है। पहला है कि अरेर बहुत दिनों से लंबित है, जो अरेर प्रखंड नहीं बना, अरेर को प्रखंड बनाना मेरी प्राथमिकता में से एक है। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि बेनीपट्टी में नई संभावना का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी के राज में। 2 NH यहाँ से गुजरा है और दोनों NH के बगल में जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रही, पानी में डूब जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। इस ज़मीन हम वहाँ नया बेनीपट्टी बसेगा, जिसमें औद्योगिक प्रांगण से लेकर बाकी काम करने का प्रयास करूँगा। उसके बगल की ज़मीनों पर जो व्यापार के साधन होते हैं उसको डेवलप करने का प्रयास करूँगा कि उस दोनों ओर हो। और तीसरा मेरा काम है, अभी एक अलाइनमेंट रेल का भारत सरकार ने जारी किया है कि वो निर्मली को सीतामढ़ी से जोड़ रही है, जयनगर भाया। हम प्रयास करेंगे और हमारे घनश्याम जी से भी बात हुई है कि चुनाव के बाद हम लोग इसमें लगेंगे कि किस तरह वो बेनीपट्टी होकर जाए। 3 मेजर काम हमारे दिमाग में है। तो आपने सुना बेनीपट्टी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा से क्या कुछ कहा और कैसे जीतने के बाद इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, कई विषयों पे हम लोगों ने बात किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि बेनीपट्टी विधानसभा के लिए बेहतर कौन और कौन करेगा चहुमुखी विकास। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।